गलत है, आप है उस अपराध का भागी, उसको बचना पड़ेगा। यहाँ रुपया पैसा का खेला नहीं है, ये प्रेम का खेला है। ये नहीं समझिए कि आए मेला समझ के और चल दिए मेला समझ के, उससे कोई फायदा नहीं होगा। समझने के लिए हम आप आए। इतना दर्द है हमारा, आपका मन इस धरती में फंसा हुआ है कि आप मुक्त हो ही नहीं पाएंगे। मरते दम तक आदमी जगत में रहता है। एक आदमी का प्राण अब अटक रहा है, हिचकी आ रहा है, कान में जाके बोला कि अब लगता है बाबा आप मर जाइएगा। उसका हाथ पाँव काम नहीं कर रहा है, लेकिन आँख से रोज चल रहा है कि लगता है हम मर जाएंगे, अब मेरा पेटवा छूट जाएगा, मेरा धर्मा छूट जाएगा, मेरा गंडलुआ छूट जाएगी, मेरा संसार छूट जाएगा। यह माया आदमी को जीवन से जाने नहीं देता है, यही भटक कर रखता है, इसी की शरीर मरता है और आत्मा भूत प्रेत बन के इस जगत में भटकती लगती है। कभी कुत्ता में, कभी बिलाई में, कभी नाले का कीड़ा में, कभी पैखाना का पिल्लू में वह भटकते रहती है, भोगते रहती है, वह कहीं नहीं वापस जा पाती है। इसीलिए गुरु की जरूरत है। मैंने कहा है ये तमाशा नहीं है, ये इतना ऊंचा मंच बना के हमको बैठा दिए है और हम कुत्ता की तरह भूख रहे हैं, इससे हम बहुत काबिल है और आप कमजोर हैं, ऐसा मत समझिएगा। हम आपसे भी खतरनाक नहीं है, हम लोग का मान बराबर है, सभी गुरु भाई बहन है, हम सभी के गुरु महादेव है। ये मत समझिएगा कि हम लोग कोई मजाक में आए, देखने आए हैं कि हम समझ के जाइए, लेके जाइए, ताकि आपकी जिंदगी का उद्धार। हम इस दुनिया से चले तो महादेव का चेला बन के चले, शिव का शिष्य होकर चले, क्योंकि ऐसे मरिएगा कोई उपाय नहीं है, क्या नहीं पाइएगा, शरीर मर जाएगा लेकिन हमारी आपकी मृत्यु नहीं होगी, मन की मृत्यु नहीं होगी। कबीर ने कहा था माया करी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। न माया मरा न मन मरा, अब कैसे होगा? शरीर जन्म लिया माँ के पेट से, शरीर मरेगा, हम आप कैसे मरेगा? हमको मरने के लिए तो यहाँ से हमारे मन पर लगी जगत के विकारों से जब मुक्ति मिलेगी तब न हम जगत की माया से छुट्टी पाएंगे। शरीर मर रहा है और मन में जगत का भाव पड़ा हुआ है, रो रहा है मरने वाला, इसलिए नहीं रो रहा है कि हम जा रहे हैं, इसलिए रो रहा है बेटा छूट गया, पत्नी छूट गई, पैसा छूट गया, अब हमारा कोई नहीं है, अब अकेले जा रहे हैं। यह माया के बंधन में वह बंधा रह जाता है। जब तक इस माया के बंधन से मन मुक्त नहीं होगा तब तक इस जगत से मुक्ति संभव नहीं है। भटकिए यहाँ, मैं आपको एक मंत्र बता देता हूँ। आपके घर में कोई लोग बड़े होंगे 6 महीना के अंदर, कोई किसी का बेटा, पति, बाबा, चाचा, मैं मंत्र बता देता हूँ, आप उसका फोटो सामने रख के इस मंत्र को 5 बार पढ़िएगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, हम वहाँ रहेंगे नहीं, आप ही को समझना होगा, लेकिन वो खड़ा हो जाएगा, पक्का चैलेंज करते हैं आपको। आप देखना चाहते हैं कि क्या हाल में है तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रेतों के साथ रह रहा, कभी प्रेत उठा के अटक रहा, कभी कह रहा है खाना में पानी डालो, कभी कह रहा है गोल करो, जैसा करोगे वैसा ही घर मिलेगा ना। इतना सुंदर शरीर दिया देने वाले ने, इतना खूबसूरत चेहरा दिया देने वाले ने, इतना बढ़िया संस्कार दिया देने वाले ने, इतना बढ़िया जगत दिया देने वाले ने, और हम क्या दे रहे हैं उसको? माई लगा के, बहन लगा के, बेटी लगा के, घर परिवार में दिन रात मुंह में गाड़ी, आंख में गंदा सुनने देखने का आदत, कान में गंदा सुनने का आदत, पराये माई बहन की इज्जत से खिलवाड़, पराये धन से खिलवाड़, ये पाँव दिन रात गंदा रास्ते पर बढ़ रहा है, दिन रात प्रपंच में फंसा हुआ है। और आप कहते हैं इससे मुक्ति हो जाएगा, गाड़ी बढ़ा है से मुक्ति हो जाएगा, बाबा आएंगे प्रवचन करके चल जाएंगे, 10 लाख रुपया खर्चा कर दीजिएगा, उससे आपको मुक्ति हो जाएगा। पैसा से मुक्ति होता है, पैसा से भगवान मिलता है, चढ़ावा चढ़ा देने से भगवान प्रसन्न होता है। ये भरम में मत रहिए। मैंने कहा हम लोग मसान में
घूमते रहते हैं, आदत हो गया है। आप सिनेमा देखने जाते हैं, मीना बाजार देखने जाते हैं, हम लोग को मौका लगता है तो अस्पताल जाते हैं, जा 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 10,000 के रखा दिया था, चल के रहा गया, ऐसे लंबे रहा चर्चा, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो भिखारी हो, संसार में सबका इज्जत बराबर हो जाता है। सब हमारे बराबर, शान हमारे इज्जत। झांसी पर एक ऐसा जगह है जहाँ करोड़पति का और करोड़दार का सबका इज्जत बराबर हो जाता है, उस जगह को संसार कहा जाता है। और सब लोग लंबे चल रहा है, कुछ नहीं किया उसका, कोई बेटा कोई पैसा नहीं लिया, कोई पति साथी नहीं करे, जिंदगी भर कुकर्म में मत फंसा रह गया और चंदन तिलक फूल लगाया, परवचन फूल सुना, क्या हो गया इससे? अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा? आप देह रोज धोइए गंगा में, रोज तुलसी का माला पहनते रहिए, रोज चंदना मंदिर के नीचे लक्ष्मी बसंत सर्वदा, रोज मंत्र पढ़िए, रोज भगवान को जल चढ़ाइए और दिन रात कथा कमर में लेके घुसिए कि मेरे आया तो मुड़ी काट गई। दिन रात घर में भाई के, बहन के, बेटी के, भाई बहन भी हमारी है, मेरे परिवार है, आप जहाँ पीछ के खा पी लिए, घर से निकल के बैठ गए बाहर ओटा पर और बढ़िया बात शुरू हो गया। जाना हुए ओकर बेटा इससे है, ओकर बेटी इससे है, ओकर घर रहर है, ओकर बेटा फलान है, उसको बेटा पर नौकरी कैसे हो गया, उसके घर का खाना कैसे बना, बढ़िया तरफ है, इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये क्या कर रहे हैं आप? हम लोग आपसे बात करने आए, हम लोग कोई बाबा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई हम लोग बोलेगा कि एक चमनी भी हम लोग श्रद्धा नहीं करते, परिवार है आपके, अरे चेहरा रंग नियम है लेकिन आत्मा तो एक ही रंग है, आप लोग का मालिक तो एक ही है, सबका पिता एक है, आप भटक गए हैं, इसीलिए आपसे बात करने आए हैं। इतने दिन से इस इलाके में शिव चर्चा हो रहा है, लेकिन किसी को महादेव से मतलब नहीं है, सप्ताहिक पर लोग जाना पसंद नहीं करते, शिव चर्चा करना पसंद नहीं करते, चुगली चाकर दिन भर करते रह जाएंगे, खा पी के बैठ के उसका बेटा उसका घर उसका पैसा करते रह जाएंगे। हमारे भाई परिवार लोग एक नंबर गांजा लाएंगे और हर घर दिन भर चढ़ाएंगे और पिएंगे और माँ बहन करते रह जाएंगे, उसका माँ इसका फिर हत्या करना फसाद करते रह जाएंगे। अरे जो करोगे वही मिलेगा, होश में रहना, आदमी के शरीर में आए हैं हम, आप जो करोगे वही उलट के हमको आपको मिलता है, यही है कर्म। आप कहते हैं ना कि बुढ़वा इतना मध्यम काहे हो रहा है, कि खटिया पर बैठाना काहे कर रहा है, कि मर काहे नहीं जाता है, कि बिना बेटा के काहे हो गई है, कि विधवा काहे हो गई है, कि पागल काहे हो गया है, जो किए हो मिल रहा है, यह कर्म भूमि है बाबू, जो जैसा करोगे वैसा ही तुमको हमको मिलेगा। इसलिए इस बात को समझने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए, महादेव को गुरु बनाया। इस इलाके में शिव चर्चा पिछले 12-15 वर्ष से चल रहा है, लेकिन शिव चर्चा महादेव से किसी को मतलब नहीं है। अभी बाबा आ जाए, एक बहुत बड़ा मेला लग जाए, वहाँ पर पंडाल लग जाए, वहाँ पर 10 लाख 20 लाख रुपया का चढ़ावा होने लगे, वहाँ पर जाके रोज 500 रुपया लोग फेंकेगी, माथा फुकवाएगी, दुनिया बाजार देखेंगे, बाबा प्रवचन कर रहे हैं और उधर पीछे जिला में क्या हो रहा है, मेरी माँ बड़ी बैठी हुई है, बोलना अच्छा नहीं लगता है, सब आपको पता है। यह आप करिए इन चीजों से, हम आपको सही रास्ता पकड़ने के लिए गुरु का हाथ पकड़ना होगा। बिना गुरु के साथ मुक्ति सदगति संभव नहीं है। हम लोग नहीं जा पाएंगे, यहाँ से वापस नहीं हो पाएंगे, और अभी आगे के शरीर में है तो आपको समझ में नहीं आता है, छूटने दीजिए इसको, उसके बाद पता चल जाएगा कि महादेव क्यों जरूरी थे, महादेव की चर्चा क्यों जरूरी थी। अरे शिव चर्चा में कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई जात और धर्म नहीं है, कोई दिखावा चढ़ावा नहीं है, कोई प्रसादी अगरबत्ती नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, खाली आपके दिल में थोड़ा सा जगह चाहिए। जैसे हमारे बेटा
जैसे हमारा पति, जैसे हमारा घर, वैसे हमारे महादेव। इतना सा जगह आपके दिल में चाहिए महादेव को, और कुछ नहीं चाहिए, और सो देने को हम लोग तैयार नहीं है। यहाँ पे 2-4-5 हम भाई लोग मिलकर जहानाबाद से आकर इधर उधर से दिन भर प्रचार करके बुला के महादेव करना चाह रहा है। पूरे भारत में महादेव का काम अच्छा हो रहा है, पूरे भारत में, और सब कुछ मिल रहा है महादेव के दया से, लेकिन जहानाबाद में महादेव का काम अच्छा नहीं हो रहा। ये चिंता साहब हरिद्रानगर को रह गया, वो शरीर में कब्जे चले गए कि जहानाबाद में महादेव का काम नहीं हो रहा, एकदम बेकार जगह हो गया। कहे नहीं बात हम समझ लेंगे, सब जगह हो रहा। मैं हर जगह जाता हूँ आपके आशीर्वाद से, कश्मीर, जम्मू, अरुणाचल, हिमाचल, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह जाता हूँ, और इतना धूम से महादेव का काम हो रहा है। सब माँ बहन में पड़ रही है, सप्ताह में 6 दिन अपना बेटा बेटी घर परिवार दौलत संसार के लिए करती है, एक दिन अपने महादेव के लिए रखती है। वो दिन किसी का नहीं सुनती, वो अपना महादेव महादेव करेगी। 6 दिन बेटा के लिए करेगी, 6 दिन पति के लिए है, 6 दिन पति के लिए, लेकिन अपने लिए भी तो कुछ करना होगा, अपना रास्ता भी तो हमको आपको बनाना होगा। तो इस बात की चिंता है कि आज में नहीं, पूरे भारत में जहानाबाद एक ऐसा जगह है, इतना गड़बड़ है, इतना गड़बड़ है स्थिति यहाँ कि आदमी घैला लेके और गगरी लेके रोड पर तमाशा करने के लिए निकल जाएगा। आदमी रुपया पैसा 500,000 चढ़ाने के लिए बाबा के रोड पर गिर के पीठ ठोकरा लेगा, लेकिन उसको लगता है कि भोला बाबा मर गए हैं, भोला बाबा नहीं है, इसीलिए आदमी के फेरा में भटक रहे हैं। और यही स्थिति है आपकी, इसीलिए आपको हम लोग कहते आए, आपको समझाने आए कि कलंक धोती भी अपना जहानाबाद भी महादेव का है, आप भी महादेव के हैं, आपके दिल में भी महादेव तड़पते हैं, आपका मन भी महादेव के लिए रोता है, आपके अंदर भी महादेव है, हर जीव में शिव है। अरे कल्याण कर लीजिए महादेव महादेव करके, हम लोग चलेंगे, सब लोग चलेंगे। हम लोग जब महादेव महादेव करते रहेंगे, रास्ता पकड़ लिया है, आपसे वादा करते हैं, अहंकार में नहीं, महादेव के दया में मरेंगे नहीं हम लोग। शरीर मरेगा, महादेव का चेला मरता है, दुष्ट मरता है, पाप करने वाले मरते हैं, ईर्ष्या क्रोध अहंकार रहने वाले मरते हैं, गाली गलौज चुगली चाटक करने वाले मरते हैं, महादेव का चेला नहीं मरता है। इसीलिए आज भी परशुराम महादेव का चेला जिंदा है, आज भी वशिष्ठ महादेव का चेला राम के गुरु हुए थे जिंदा है, आज भी विश्वामित्र महादेव का चेला जिंदा है, आज भी शुक्राचार्य राजसु के गुरु जो महादेव का चेला जिंदा है, आज भी साहब श्री हरिद्रानंद महादेव का चेला जिंदा है। ये स्थिति बन जाए आपकी, क्या जिंदा से हो निकल चलिए यहाँ से। महादेव का चेला मरता नहीं है, दुष्ट मरता है, हम जिंदा निकलेंगे। आप सभी कहने आए कि आओ ऐसा कर्म हम करें कि मर भी जाए तो जिंदा रहे, शरीर की मौत होगी, आत्मा की मौत नहीं होगी, और महादेव के चेला की मौत नहीं होगी। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई जागो, अब समय आ गया जागने का। अब कितना उम्र बचता, 30 साल 40 साल 50 साल धरती तोड़ते तोड़ते जब कुछ नहीं मिला तो 10-5 वर्ष में क्या बना लीजिएगा दुनिया में। अरे महादेव का हो जाइए, जगत आपका नहीं होगा, जगत लोगों ने अपना बनाया लेकिन जगत किसी का नहीं हुआ। महादेव आपके हो जाएंगे तो जगत भी सुंदर हो जाएगा, और जगत से वापस चलने का रास्ता भी आपका सुंदर हो जाएगा। इसीलिए आपसे विनय करने आए हैं, अनुनय करने आए हैं, आपके हाथ जोड़ने आए हैं। आप मेरी माँ है, मेरी बहन है, आप मेरे भाई है, आपसे आग्रह करने आए हैं कि कुछ समय अपने महादेव के लिए भी देने का कोशिश करिए। तो अपने लिए करिए, महादेव के लिए क्या करेंगे हम लोग? वो तो महादेव है, वो तो देवाधिदेव है, वो तो तीनों लोग के मालिक है, वो तो गुरु है।
उनको थोड़ी गुरु होना है, ठोका हुआ काटी थोड़ी ठोका जाएगा। चेला हमको होना है, शिष्य हमको बनना है, वो गुरु है। हमने कहा पहले सूत्र में, हे महादेव आप मेरे गुरु में, हम आपके शिष्य है, हम पर दया कर दीजिए। ये मुख सम्मान माने मत पड़े, अपने गुरु महादेव से कहिए तो जल्दी जल्दी करिए। कहा जाने जीवन में मौका है, कहाँ है? आज रात में सोचेंगे, कल जागेगा, किसी को है पता? कोई गारंटी है किसी का कि भोरे कोई जागेगा? कच्ची सांसों की के आशा कर जाएगा तो तमाशा, उम्र का पक्षी उड़ता जाता, क्यों प्राणी शिव नाम न गाता रे। ये महादेव की बात है। एक बहन मेरे भाई आपसे करने आए हैं, जगत में जितना कुछ बनाइएगा कुछ भी आपका नहीं होगा, सब कुछ आपका छूट जाएगा। ये माया, ये जगत आपको अकेला छोड़ देगी श्मशान में। बेटा, घर, पैसा, दौलत जो भी मेरा है सब कुछ रह जाएगा, लेकिन एक संपत्ति आपकी रहेगी, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। जो गाड़ी बेटा ले लेगा, घर परिवार लिखवा लेंगे, दौलत और लोग बांट लेंगे, लेकिन एक संपत्ति हमसे कोई नहीं छीन सकता है, और वह संपत्ति होगा मेरा महादेव। ये संपत्ति मेरी होगी, अपनी होगी, इस पर किसी का बस नहीं चलेगा। यही मेरी संपत्ति होगी जिसको लेके हम जा पाएंगे अपने घर। इसलिए होश में आइए, जल्दी जल्दी चलिए, अपनी यात्रा पर बढ़िए। महादेव को गुरु बनाया है तो संबंध बनाइए। रिश्ता कह देने से संबंध नहीं होता है, रिश्ता निभाना पड़ता है, रिश्ता बनाना पड़ता है, रिश्ते पर खड़ा कर रहना पड़ता है। कोई भी रिश्ता जो मेरा होता है उस रिश्ते का दर्द भी लेना पड़ता है। खाली सुन लीजिएगा, रुक के रहेगा। हम शादी किए हैं, पत्नी आई है मेरी, नेपाल से है, आई है, साथ में रहती है, उसका सुख हम ले रहे हैं तो उसका दुख कौन लेगा? मेरी पत्नी है तो सुख भी लेना होगा और दुख भी लेना होगा। मेरा बेटा है तो मेरे बेटे का सुख भी हम लेंगे और दुख भी हमको लेना होगा। मेरा महादेव है तो ये रिश्ता में भी सुख भी मिलेगा और दुख भी लेना होगा। यहाँ हम आए हैं इतने दूर से चल के, पैसा लगा है कि नहीं लगा है? आप आए हैं, भाड़ा लगा है कि नहीं लगा है? आपका समय लगा है कि नहीं लगा है? तो ये सुख भी है और दुख भी है। दान, मान और धन तीनों किसी रिश्ते में लगाया जाता है, तब संबंध बनता है। मेरी बहन, मेरे भाई जहाँ हरिग्रानंद खड़े हैं, हम आपको वापस ले चलने के लिए तनी प्रयास ठीक से करिए। आपके गांव में जो साप्ताहिक की शिव चर्चा चलती है उसको मजबूत कर दीजिए। महादेव और कुछ नहीं मांगते हैं आपसे, गुरु दक्षिणा तो देना पड़ेगा ना। गुरु बनाए हैं तो दक्षिणा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दक्षिणा दीजिएगा तो शिष्य कैसा? तो हमारे गुरु शरीर में नहीं है, हमारे गुरु पैसा नहीं मांगते, हमारे गुरु कपड़ा लगता नहीं पहनते, वह तो निराकार है। आपके गांव में महादेव का मंदिर होगा तो वो पत्थर होगा, शिवलिंग, नाक मुंह कान है क्या? गोड़ हाथ है क्या? कुछ नहीं है। वो बिनु पग चले इसमें बिनु काना बिनु कर करे कि ना, वो बिना हाथ पांव का शिवलिंग है, निराकार है। लेकिन वही शिवलिंग, वही निराकार कोई बढ़िया जाता है, काया मान के लाता है कि नहीं लाता? कोई निर्धन धन लाता है कि नहीं लाता? कोई बांझी पुत्र लेके आता है कि नहीं लाता? मेरी बुआ आई है अभी चर्चा, मेरी माँ के साथ में बाबा धाम जाती थी, याद आ गया मुझको, आई है इसलिए। साथ में बेटी हो गया मेरी माँ को, बेटा नहीं हुआ। अब अपने माथा पर रखना चालू कर दी महादेव पर, महादेव के भक्त थी वो, मर जाएंगे, बर्बाद हो गए, केव हो गया, बेटा नहीं है, बेकार हो गया। तो बुआ है अभी, एक आदमी है, करे पगली जो बेटा हो, तो बेटा हो गया उसको, लेकिन उसका नहीं हुआ, महादेव का हो गया, बात अलग है। तो ये स्थिति है, बाकी बेटा लेके आता, शिवलिंग से मांग के लाता, रोता है, गिड़गिड़ाता है, कुछ नहीं लगता है, लेकिन दर्द देखकर महादेव से सहा नहीं करता है और सबका दुख दूर कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कर्पूर गौरव करुणावतार। हे महादेव, आप करुणा के अवतार हैं, आपके पास सबके लिए है। अंधा लंगड़ा बांझी
राजा रंग साधु गजेड़ी शराबी दारू ताड़ी हिंसक बलात्कारी चकाए चट्टान सबके बाबा भोला बाबा है। वहाँ किसी को कोई बंधन नहीं है। इसीलिए अब इस रास्ते पर आपको चलने के लिए हम लोग करने आए। आप क्या दक्षिणा दीजिएगा महादेव को? और देवताओं का तो जन्म हुआ है, आप मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं ना, ललका झंडा गाड़ते हैं घर घर में, राम जी के नाम का, राम का जन्म हुआ है तो आप रामनवमी मनाते हैं। कृष्ण का जन्म हुआ है तो आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ है तो यहाँ उनका मोहम्मद साहब का जन्म दिवस मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्म हुआ है मरियम के पेट से तो उनका जन्मदिन मनाया जाता है। गुरु नानक गुरु गोविंद का जन्म हुआ है तो जन्मदिन मनाया जाता है। महादेव का कोई जन्मदिन मनाते हैं? किसी को पता है उनके जन्मने का? और देवी देवता के बारे में तो पता है, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, अंजलि पुत्र पवन सुतनामा सबका पता है। महादेव के बारे में पता है जगत को। इसीलिए कि वो जन्म ही नहीं लिया, वो जन्मेगा नहीं तो मरेगा नहीं, वो जन्म लेगा तब न माँ बाप, जन्म लेगा तब न शरीर। इसीलिए शिव को अजन्मा कहा जाता है, अविनाशी कहा जाता है। इसीलिए शिव को कहा जाता है सत्यम शिवो सुंदर। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव के सिवा इस सृष्टि में कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ झूठा है। आज हम घर करना चाहिए, आज जहाँ घर है कल वहाँ नदी बनेगा, कल जहाँ श्मशान है परसों वहाँ मकान बन जाएगा, कल जहाँ वीरान है परसों वहाँ बाजार बस जाएगा। यहाँ कुछ सत्य नहीं है, सब झूठ है। एक कुर्सी सत्य है, वह शिव की कुर्सी है, वह ईश्वर की कुर्सी है, वह महेश्वर की कुर्सी है, वह सत्य है, वह ईश्वर है और उसका कोई जन्म नहीं है, कोई मरण नहीं है, कोई शरीर नहीं है। तो हमने उनको गुरु बना लिया तो गुरु दक्षिणा तो देना होगा। शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा नहीं दे तो गुरु चेला का संबंध कैसे चलेगा? तो हम लोगों ने कहा गुरु दक्षिणा में आप महादेव को महादेव का काम करके दिखा दीजिए। आपके गांव में महादेव का काम ठीक चले इसका ध्यान आप दे दीजिए। आप एक सप्ताह की ठीक से चला दीजिए। आप अपने शरीर से हट के हफ्ता में एक दिन 4 घंटा महादेव महादेव अपने गांव में बाबू बेटा भैया दीदी भैया पूछताछ के बेटा बेटी घर के बैठा के कहा किसी चर्चा में कोई बैठना नहीं चाहेगा। देहात के हाथ में गरीब आदमी को हम देखे हैं जिसको खाने के लिए नहीं है, इतना बड़ा सिगरेट वाला मोबाइल वो खरीद लिया और ऊपरे से नीचे और नीचे से ऊपरे दिन भर करते रहते हैं। उसको कहिएगा चल शिव चर्चा ना, हमें छुट्टी ना है। तो मोबाइल में गंदा जितना गंदगी है धरती का सब मोबाइल में, जितना गलत चीज है सब मोबाइल में, उसको छुट्टी नहीं है, वो गंदगी में फंस गया। आपके महादेव है, आपको बंधुगंज में, गोदरगंज में, काको में, जहानाबाद में, हरबल में, आपको हर इलाके में जहाँ की आप गुरु बहने, मसौड़ी में आप गुरु भाई जहाँ के आप हैं, आपका फर्ज बनता है कि 6 दिन घर के लिए एक दिन अपने लिए महादेव महादेव करेंगे। बाबू ना, भैया ना, बेटा ना, बेटी ना, मुंह पकड़ के पुचकार के दुलार के चाय पिला के सप्ताही में बैठा के बढ़िया महादेव में हारी कर देंगे, आदत लगा देंगे, इतना भर करेंगे। यही हम अपने गुरु महादेव को गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने गांव में महादेव को आप गुरु दक्षिणा देंगे? आप गुरु दक्षिणा देंगे महादेव को? आपने संकल्प लिया है, ये संकल्प आपका सिद्ध हो, महादेव दया करें। महादेव के लिए नहीं अपने लिए करेंगे शिव चर्चा, और शिव चर्चा में एक दिन बैठेंगे, बैठाएंगे, पुचकारेंगे, बुलाएंगे, हरा धुला करेंगे, जागा महादेव करेंगे, शिव चर्चा करेंगे। महादेव की मर्जी है, यही गुरु के आदेशित कर्म होकर हम गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। आपसे यही करके आए हैं। घोषणा बहुत पुराना हो गया आपका, लेकिन शिष्य भाव अभी खुला नहीं है।
आपके दिल में समाया है, बैठा है, खोल दीजिए इस दरवाजा को, महादेव को दिल में आने दीजिए, महादेव से बात करिए, महादेव आपको याद आए, ऐसा रिश्ता हो जाए। मैंने देखा है, अपने घर में देखा है, मेरी पत्नी दूसरे देश की है, मगर महादेव महादेव करते करते उसका मन रंग गया, महादेव की दया है। अब वो सब्जी भी बनाती है तो भजन गाती रहती है, तेरे रास्ते से हटाए न कोई, इशारों से मुझको बुलाए न कोई, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। रंग गया दिल में, यही सीखता है, सीखता आंख बंद करना, बैठना, ध्यान करना, माला जाप करना, ये सीखता नहीं है। जिसका मतलब होता है मेरा अपना परिवार हो गया हो, जो मुझको याद आए, खाना बनाते याद आए, घर का काम करते याद आए, परिवार का काम करते याद आए, हर समय याद आए, जहाँ भी रहे वहाँ याद आए, घर में याद आए, बाजार में याद आए, जैसे बेटा याद आता है, जैसे पत्नी याद आती है, जैसे पत्नी याद आती है। मैं गया हुआ था दिल्ली, वहाँ शिव चर्चा में एक गुरु भाई बगल में फोन से बात कर रहे थे पत्नी से, ठीक हो ना? हाँ ठीक है। अरे भैया क्या बोलती है, ठीक से बोलो, नहीं तो नौकरी छोड़ के हम चल आएंगे, तुम ही नहीं रहोगे तो काहे कमाएंगे। हम उनको कुछ नहीं बोले, लेकिन मैं हर जगह सीखता हूँ, सीखने जाता हूँ, मैं बैठा बैठा सीख रहा था। देखो 2000 किलोमीटर आया है, कमाने आया है, पैसा कमा रहा है, लेकिन कह रहा है कि अगर मेहरारू ठीक नहीं रहेगी तो नौकरी छोड़ देंगे, कहना करेंगे। यानी यहाँ भी आकर इसकी पत्नी इसके कलेजे में बची हुई है, इसके दिल में बची हुई है, पत्नी की याद नहीं जा रही है, बेटे की याद नहीं जा रही है, घर की याद नहीं जा रही है। ऐसी ही एक याद बस जाए दिल में कि मेरा महादेव है। आप शौचालय में रहिए, आप लैट्रिन रूम में रहिए, आप बेडरूम में रहिए, आप घर में रहिए, आप बाजार में रहिए, बना लीजिए, जैसे भी है आप दिल में यह भाव लगा रहे कि मेरा महादेव है, और यह रिश्ता आपके दिल में आए, तस्वीर आपके दिल में है, आपके दिल में बसता है। मन ही मन कि महादेव थोड़ी दया कर दीजिए कि मेरा भी निर्वाह हो जाए, महादेव मुझको अपना शिष्य बना लीजिए, महादेव मेरे ऐसे पापी का उद्धार करिए, मन ही महादेव से चलने दीजिए।